जी सबको हेलो और बहुत बहुत वेलकम। आज हमारा 44th एपिसोड द हॉट इशू का। और आज जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट इशू है और ट्रेंडिंग हो रही है उसकी ट्विटर पे भी, वो ये ख़बर है कि आज सुबह इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में, एक इंतहाई मारूफ जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान को किडनैप कर लिया गया है। और वो किडनैप जो है उसकी सीसीटीवी फुटेज बाकायदा जो है वो भी मौजूद है, जिसमें दिखाया गया है कि 3 गाड़ियां जो हैं वो आती हैं और वो उनको ब्लॉक करती हैं। उसके बाद लोग उसमें से उतरते हैं, उनको ज़बरदस्ती किडनैप करके नामालूम मकाम पर ले जाते हैं। ये किडनैपिंग जो है ये उनकी वाइफ जहां पढ़ाती हैं जिस स्कूल में, G6 में, वहां पे ये किडनैपिंग का वाकया पेश आया। मतीउल्लाह जो है इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में केस भी था तौहीन अदालत का, क्योंकि ये क्रिटिक हैं बहुत बड़े पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया के। और उनकी एक ट्वीट भी आई थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी अदलिया पे को कहा था कि ये एयर कंडीशन कमरों में बैठ के जो फैसले करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन फैसलों को पजीराई भी हासिल हो। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है जहाँ पे सहाफ़ियों को अगवा किया जाए या कत्ल किया जाए। इससे पहले बेशुमार वाक़यात हैं। गूगल में जाके मिसिंग जर्नलिस्ट या मर्डर्ड जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान डालें तो एक पूरी फहरिस्त आ जाती है। इसी तरह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान की एजेंसियां जो हैं वो ऐसे सहाफ़ियों के ऊपर हमले करती हैं जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज और अदलिया की जो बदमाशियां हैं उनको वो बेनकाब करती हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि स्वीडन में एक बलोच सहाफ़ी साजिद हुसैन बलोच जो है उनकी वो मिसिंग हो गए थे और उनकी वाइफ ने बहुत इस सिलसिले में अप्रोच की गवर्नमेंट से स्वीडन की, लेकिन वो उनको मिल नहीं सके। आखिर में उनकी लाश जो है वो मिली। तो ये अभी तक पता उन्होंने नहीं चलाया, कंफर्म नहीं किया कि किसने कत्ल किया है। लेकिन जाहिर है जो तहरीकों में लोग शामिल होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपने अंदर ये हौसला रखते हैं कि वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनको दुनिया में कहीं पे भी जो है वो जान का ख़तरा हर वक्त लाहक रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी लंदन गया जब मुजाहरे पे, जो चाइनीज़ एक्सपेंशनिज़म के ख़िलाफ़ मुजाहरा था लंदन में 12 जुलाई को, तो वहाँ पे मेरी जिन सहाफ़ियों से मुलाकात हुई तो फिर हम लोग कॉफ़ी पीने चले गए। वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि लंदन जैसे शहर में भी रहते हुए भी कितना ख़तरा महसूस किया जाता है इस हवाले से कि कोई हमला ना कर दे, किसी के ज़रिए कोई अटैक ना हो जाए। और कितना यहाँ पे हम लोग जो है सहाफ़ी, हमारे दोस्त जो है वो कितना वल्नरेबल अपने आप को महसूस करते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ट्विटर के ऊपर जो है इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है कि मतीउल्लाह जान जो हैं, मतीउल्लाह जान, उनको बाजियाब किया जाए। वो इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर हैं और ब्लॉगर हैं। और अब देखना ये है कि उनके हवाले से, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो अब ये उनको छोड़ना ही पड़ेगा मुझे लगता है। बहरहाल आगे चलते हैं। आज की दूसरी खबर ये है कि लास्ट मंडे नहीं बल्कि द प्रीवियस मंडे चाइना के 215 जो है वो चाइनीज़ टेक्नीशियंस इस्लामाबाद एयरपोर्ट एक चार्टर्ड प्लेन में उतरे हैं। और ये 215 जो टेक्नीशियंस हैं पार्डन मी, ये नाम नहाद आज़ाद कश्मीर यानी कि POJK के लिए हैं, जो वहाँ पे तामीर होने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। अब सवाल ये है कि गोल में जो चित्राल में है वहाँ पे जो ग्लेशियर फटा था लास्ट वीक,
और उसके नतीजे में जो नीचे से लेक का पानी उछल कर बाहर आया और उसने डेवास्टेटिंग फ्लड्स किए, उससे जो गोलन गोल का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो 26 अरब रुपए से तामीर हुआ था, 2018 में उसने काम करना शुरू किया था, वो तबाह हो गया। तो इस तरह से सेस्मिक जोन्स में ये डैम बनाने जो है, इसका मुझे तो सवाए करप्शन के और टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म के मतलब करप्शन पाकिस्तान आर्मी की, के पाकिस्तान आर्मी को और कॉन्ट्रैक्टर्स को ये मौका मिलता है कि प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें से वो खुद बुद करें, वो करप्शन करें। तो एक ये मुझे समझ आती है कि ये वजह हो सकती है। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि चाइना जो है वो इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है और नेशन स्टेट्स को कर्जे देकर अपना डेट में फंसा रहा है, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको वो टो कर सकें और इलाकाई सतह पर भी उनके इत्तेहादी बने। तो ये जो है बहुत इसमें ख़तरा है। और मुझे ये कंफर्मेशन आई है अभी कि ये जो 215 चाइनीज़ आए हैं पाकिस्तान में, ये जाएंगे दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट, नीलम जेलम हाइड्रो पावर स्टेशन, सुकी कन्यारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ममंद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यानी कि इससे आप जोग्राफियाई तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट से लेकर तो राइट अप टू द बॉर्डर विद द सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंडिया और पाकिस्तान की, वहाँ तक जो है चाइना का असर रसूख फैल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक अच्छी खबर भी देना चाहता हूँ, और ये खबर जो है ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए। देखें, हमेशा पाकिस्तान हमले करता है। मैं ये बात ना तो तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ और ना इसका कोई सबूत है, ठीक है ना, कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके ऊपर फायरिंग इंडिया करता है, इसका कोई सबूत नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है उसमें पहल हमेशा पाकिस्तान करता है, इसलिए कि पाकिस्तान ने इस क्रॉस बॉर्डर फायर की कवर में जो है वो आतंकवादी, दहशतगर्द, इन्फिल्ट्रेटर्स, जहादिस्ट, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, इस किस्म के लोग जो होते हैं उनको पार कराना होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो वॉर मूवीज होती हैं उसमें फायरिंग हो रही होती है और अचानक एक जो है वो दूसरे को कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ उस टीले की तरफ, तो मुझे कवर फायर दो। तो वो फिर कवर फायरिंग करते हैं और वो फिर उस कवर फायरिंग के प्रोटेक्शन में भाग के तो टीले तक पहुंचता है। तो ये वही इनकी पॉलिसी है। इंडिया को पीओजे पर बमबारी करने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। अगर वो पहल करते हैं तो उनको क्या फायदा है कि वो पीओके में बमबारी करेंगे। वो तभी बमबारी करते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से ये बमबारी होती है, तो रिटेलिएशन में ये फायरिंग होती है। बहरहाल अभी बहुत अफसोस हुआ कि एक ही मुसलमान ख़ानदान के 3 अफराद जो है वो पाकिस्तान की फायरिंग के नतीजे में वो शहीद हुए पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, और उनका जनाजा बड़ा दर्दनाक था। उसकी मैंने वीडियो अपने फेसबुक पे भी शेयर की थी। तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के नतीजे में जो इलाके हैं बॉर्डर के साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वहाँ के लिए एक पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने। और ये गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ना, ये ज़रा गौर से सुने इसको। उन्होंने रिजर्वेशंस कर दी हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी उन इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हैं जहां पाकिस्तान बमबारी कर रहा है, वहां के लोगों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उन्होंने का सिस्टम शुरू किया है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में और पोस्ट ग्रेजुएट
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। और ये उन्होंने जारी किया है कि रेजिडेंट्स फॉलिंग विद इन द एरिया ऑफ 0 to 6 किलोमीटर्स फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर, कुछ जगह हैं जिनको वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं, इसमें 508 देहात जो हैं जम्मू, सांबा और कठुआ के जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, वो इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि ये इलाके हैं। तो अब यहाँ पे जो लोग हैं उनको नौकरियों में भी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो दाखला है उसको डायरेक्ट उसको दिया है एक्सेस। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान ने कभी आज़ाद कश्मीर जो POJK है वहाँ का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर कभी कोई जाके वहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई बंकर बनाया है, कोई हिफाजती इकदाम किया है, कोई बेनिफिट पहुँचाया वहाँ के लोगों को? कुछ भी नहीं पहुँचाया, कुछ भी नहीं पहुँचाया। ये जो हमारे बच्चे हैं ना POJK के, ये बड़े जफाकाश हैं। ये अपनी मदद आपके तहत तालीम हासिल करते हैं, अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान के दूर दराज कराची तक के शहरों में। मैं आपको बताऊं, एक लड़की है अली अपना अब्बासपुर की, वो लड़की जो है अकेली, वो अपने अब्बासपुर से चलती है, इस्लामाबाद आती है, पिंडी से ट्रेन लेती है, कराची जाती है और कराची यूनिवर्सिटी में वो जाके तालीम हासिल करती है अकेली, 17-18 साल की लड़की। तो बड़े बड़े रिस्क लेके हमारे लोग जो है वो जाते हैं, पढ़ते हैं और साथ काम भी करते हैं, ट्यूशनें पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं कि उनका अपना खर्चा भी चलता रहे, क्योंकि पीछे तो गुर्बत है, पीछे तो सवाए खेती बाड़ी के या भेड़ बकरियां पालने के तो कोई काम नहीं है। मेन जो एम्प्लॉयर है इसमें क्या कहते हैं उसको, POJK में, वो तो सरकारी मुलाजमतें हैं। और सरकारी मुलाजमत भी आपको उसी वक्त मिल सकती है जब आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करें कि आप POJK की एक्सेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है एक्सेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो POJK की एक्सेशन है उसकी हमायत करते हैं, और आप नजरिया पाकिस्तान जो है, यानी इस्लामिक आइडियोलॉजी इज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ दैट कंट्री, इसके ऊपर आप साइन जब तक नहीं करते, तो ये हिंदुत्वता का ऐसे इन्होंने शोर मचाया हुआ है, ड्रामा मचाया हुआ है, और ख़ुद ये कर रहे हैं कि जब तक तुम हलफ नहीं लेते कि तुम मुसलमान आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तो आज बस मैं यही बातें करना चाह रहा था आपके साथ, और हम दुआ करते हैं, हम सब उम्मीद करते हैं कि मतीउल्लाह जान जो है जिनको किडनैप किया है, आज सुबह इस्लामाबाद G6 सेक्टर से उनकी वाइफ जहाँ पढ़ाती हैं स्कूल के बाहर से, उनको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो ब्रिंग होम वो उनको वापस लाया जाए, और इसके साथ ही इजाज़त दे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाज़त दें।